हेलो, दिस इज़ डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। जैसा कि आपको पता है, सेमेस्टर सिस्टम है इस बार, और कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। उसी श्रृंखला में आज हम फ्यूल के रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूल की रेटिंग कैसे करें, कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा ख़राब है, या फ्यूल कौन की रेटिंग क्या होती है, कौन सा फ्यूल अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा, किस तरह से देखते हैं। तो उसी सीरीज़ में हम ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए थे ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर देखिए, ये पेट्रोल की अपस्फोटन गुण के बारे में जानकारी देती है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देती है। जो ऑक्टेन संख्या है, ये पेट्रोल की अपस्फोटन गुण के बारे में जानकारी देती है। देखिए, अपस्फोटन होता क्या है पहले तो देखिए, जब कोई मशीन है, मशीन का मतलब या तो कोई व्हीकल है, यदि उस व्हीकल पर एक्स्ट्रा लोड डाला जाए, बहुत ज़्यादा भार डाला जाए और उसे स्पीड से चलाया जाए, तो उसके इंजन से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जिसे अपस्फोटन नॉकिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉकिंग। जैसे नॉक करने लग जाती है गाड़ी कि इंजन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। यानी कि किसी मशीन को अधिक भार डालकर तेज़ गति से चलाया जाए तो इंजन में से अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं? नॉकिंग। नॉकिंग बोलते हैं। और जो ऑक्टेन नंबर है, ये हमें उस एंटी नॉकिंग गुण के बारे में जानकारी देती है। यानी कि अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें आवाज़ कम आएगी, यानी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होगी, उसमें आवाज़ कम से कम होगी और वो पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा। वो उच्च क्वालिटी का पेट्रोल होगा, यानी कि वो मशीन अधिक भार सहन कर सकती है और वो इंजन उस अधिक भार के अंदर आसानी से चल सकता है। समझे? तो ये होती है ऑक्टेन नंबर, जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, एंटी नॉकिंग मतलब कि कोई पेट्रोल उस इंजन को कितनी क्षमता से चला पाएगा, वो बताती है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा होगा, पेट्रोल अच्छा होता है और उसके एंटी नॉकिंग गुण ज़्यादा होते हैं, यानी उसमें आवाज़ उतनी ही कम आती है, यानी नॉकिंग कम से कम होती है। क्लियर? चलिए, ऑक्टेन संख्या होती क्या है? ऑक्टेन संख्या आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन का मिक्सचर होती है। आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन को मिलाकर के जो बना पेट्रोल, देखिए हमारा जो पेट्रोल होता है उसमें मेनली आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन पाया जाता है। पेट्रोल होता है उसमें आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन पाया जाता है, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही ऑक्टेन संख्या के बारे में बताता है। तो इन दोनों के मिक्सचर में से, यानी कि आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के मिक्सचर में से आइसो ऑक्टेन की जो मात्रा होगी वो कहलाएगी ऑक्टेन संख्या। सो डेफिनेशन क्या है? ऑक्टेन संख्या वह होती है जो आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन में से इस आइसो ऑक्टेन की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? ऑक्टेन संख्या। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला ये दे रखा है आपको यहाँ पर, CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। ये आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला याद रखना है। और एन हेप्टेन का फॉर्मूला है CH3 CH2 का होल 5 CH3। ये एन हेप्टेन का फॉर्मूला है। CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 या तो आइसो ऑक्टेन है, और CH3 CH2 का होल 5 CH3 ये एन हेप्टेन है। आइसो ऑक्टेन की जो ऑक्टेन संख्या है वो 100 मानी गई है, यानी इसकी ऑक्टेन संख्या जो है, ऑक्टेन नंबर, वो कितना माना गया? 100, और इसका ऑक्टेन नंबर 0 माना गया है। यानी कि अगर किसी पेट्रोल के अंदर आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी तो उसकी ऑक्टेन संख्या भी बढ़ेगी और वो पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेट्रोल में 85% तो आइसो ऑक्टेन है और 15% एन हेप्टेन है, तो बताइए उसकी ऑक्टेन संख्या कितनी होगी? तो मैंने बताया था इन दोनों में से आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा ऑक्टेन संख्या कहलाती है। तो ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 85 होगा। क्लियर? अब
पेट्रोल का अगर ऑक्टेन संख्या बढ़ानी है तो उसमें क्या करते हैं, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। पहले जो पेट्रोल था उसकी ऑक्टेन संख्या, यानी कि जितनी ऑक्टेन संख्या अच्छी होगी पेट्रोल उतना ही अच्छा होगा, यानी गाड़ी उतना ही भार सहन कर पाएगी, उतनी तेज़ी से चलेगी। तो बढ़ाने के लिए क्या करते थे, उसमें टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता था। यह टेट्रा एथिल लेड, एथिल का मतलब C2H5, टेट्रा का मतलब 4 और लेड का मतलब Pb। ये है टेट्रा एथिल लेड, ये मिलाया जाता था। लेकिन एक्चुअली लेड क्या है, काफ़ी डेंजरस पोल्यूटेंट है ये। पोल्यूटेंट का मतलब प्रदूषणकारी, बहुत नुकसान कर पहुंचाता है एनवायरनमेंट को। लेड सीसा आप जानते हो, बहुत बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत ही ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न करता है। तो क्योंकि इसके धुएं से निकलेगा, गाड़ी के धुएं से निकलेगा तो एनवायरनमेंट में जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया है, इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है पेट्रोल में मिलाने से। वरना पहले पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए मिलाया जाता था टेट्रा एथिल लेड, C2H5 का होल 4 Pb। ये याद रखें, मिलाया जाता था, अब नहीं मिलाया जाता क्योंकि ये प्रदूषणकारी होता है, इसलिए इसे नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो ये तो है ऑक्टेन संख्या। रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस, ऑक्टेन संख्या क्या बनाती है, एंटी नॉकिंग अपस्फोटन गुण के बारे में जानकारी देती है। पहली बात तो अपस्फोटन गुण होता क्या है, पहला फर्स्ट पॉइंट कि अगर किसी मशीन को बहुत तेज़ गति से और अधिक भार से चलाया जाए तो वो अजीब सी आवाज़ करने लग जाती है इंजन से, नॉकिंग कहलाती है। उस नॉकिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि उसकी ऑक्टेन संख्या कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसी गुण को क्या बोलते हैं, एंटी नॉकिंग। यानी ऑक्टेन संख्या हमें क्या बताती है, एंटी नॉकिंग। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें आवाज़ उतनी ही कम आएगी और इंजन उतनी ही क्षमता के साथ चल पाएगा और वो पेट्रोल उत्तम क्वालिटी का होगा। यानी ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में जानकारी देती है। क्लियर? क्या होती है, आइसोक्टेन और N-हेप्टेन का मिक्सचर होती है, इनमें से आइसोक्टेन की प्रतिशत मात्रा होती है। आइसोक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी मानी गई है, 100 मानी गई है। हेप्टेन की कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है। ठीक है, तो आइसोक्टेन का जो प्रतिशत मात्रा होगी वही ऑक्टेन संख्या कहलाएगी। और पेट बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता था, ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता था, लेकिन ये पोल्यूटेंट होता है इसलिए आजकल इस पर बैन लगा दिया गया है। तो ये तो हो गई पेट्रोल की बात। अब सेम क्वालिटी, सेम चीज़ें डीजल के बारे में जानकारी देने के लिए एक संख्या दी गई, वो कहलाती है सीटेन संख्या। ये सीटेन संख्या क्या होती है, डीजल की गुणवत्ता बताती है। ये किसकी गुणवत्ता बताती है, डीजल की। यानी कि डीजल की गुणवत्ता के बारे, पेट्रोल की गुणवत्ता के बारे में ऑक्टेन संख्या, डीजल की गुणवत्ता के बारे में सीटेन संख्या। सीटेन संख्या होती क्या है, सीटेन तथा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का में से, जैसे आइसोक्टेन और एनहेप्टेन था, वैसे ही यहाँ पर यह सीटेन तथा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन में से इसकी प्रतिशत मात्रा जो होगी सीटेन की, वो सीटेन संख्या कहलाएगी। सीटेन की प्रतिशत मात्रा, सीटेन की सीटेन संख्या 100 तथा अल्फा मिथाइल की 0, जैसे कि वहाँ पर आइसोक्टेन की 100 और एनहेप्टेन की 0 मानी गई थी। फॉर्मूला है सीटेन का C16H34, ये 16 कार्बन होंगे लगातार एक चेन में जुड़े हुए। ठीक है, C16H34। और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एक मेथिल लगा हुआ है। ये दोनों तो बेंजीन रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। एक ये और एक ये दोनों जुड़ी हुई है और उस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, तो अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन कहलाता है। ठीक है, तो सीटेन संख्या क्या है, डीजल की गुणवत्ता के बारे में। डीजल, ये सीटेन संख्या यह सीटेन तथा अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन में से किसकी प्रतिशत मात्रा होती है, सीटेन की प्रतिशत मात्रा होती है। सीटेन की सीटेन संख्या 100 मानी गई है, जबकि अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन की कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है। ठीक है, अब देखिए सीटेन नंबर करता मेन इसका है क्या फंक्शन, कर कैसे डिफाइन करते हैं इसको। देखिए, जो सीटेन संख्या है, सीटेन नंबर जो है ये जनरली बताता है कि हमारा इंजन जो है, जो ईंधन है जो इंजन में जलेगा वो कितनी देर में जलेगा, कि ईंधन जो है वो कितनी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा और कितनी फास्ट रिएक्शन करेगा, यानी कि कितनी जल्दी कोई मशीन स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो जो सीटेन संख्या है वो इग्निशन देरी का व्युत्क्रम होती है। यदि किसी की सीटेन संख्या ज़्यादा है, क्या मतलब है, इग्निशन मतलब कितनी फास्ट स्पीड से काम करेगा। अगर किसी का सीटेन नंबर ज़्यादा है, व्युत्क्रम का मतलब इग्निशन डिले, यानी ID इग्निशन डिले मतलब कितनी जल्दी मशीन स्टार्ट होगी, कोई मोटर गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसका उतना ही कम होगा।
यानी वो डीजल उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा। फॉर एग्जांपल कोई मान लेते हैं कोई बस है, ठीक है, अब उसका अगर पेट उसमें जो डीजल यूज़ किया जा रहा है वो लोअर ग्रेड का है, बहुत ख़राब क्वालिटी का है, C10 नंबर उसका बहुत कम है, तो जो बस को स्टार्ट करेंगे, इग्निशन जो होगा मशीन में, जो इंजन है, जो फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा, तो वो काफ़ी देर में करेगा, यानी कि बस स्टार्ट काफ़ी देर में होगी। समझ गए? तो यानी कि जिसका C10 नंबर जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा डीजल होगा, वो उतनी ही तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यानी इग्निशन होने में टाइम नहीं लेगी। तो ये कहलाता है इग्निशन डिले। ठीक है, देखिए, हाइयर C10 फ्यूल विल हैव शॉर्टर इग्निशन डिले, यानी कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। क्लियर? ठीक है। आमतौर पर डीजल इंजन 48 से 50 C10 संख्या पर अच्छी तरह काम करते हैं, यानी कि C10 संख्या जनरली, और हाँ, ऑक्टेन संख्या 85 के आसपास होती है, ध्यान रखिए आप। जो जनरली ऑक्टेन संख्या है वो हमारे जो इंडिया में यूज़ होता है वो 85 टू 90, 85 टू 88 के आसपास होता है, 87 के आसपास, जबकि जो C10 है वो 48 से 50 के आसपास होता है। C10 संख्या बढ़ाने के लिए एल्किल नाइट्रेट तथा डाई टर्सरी ब्यूटिल परऑक्साइड का इस्तेमाल एडिटिव के, यानी कि ऊपर से डालने के रूप में, यानी कि योगात्मक, यानी पेट्रोल में मिलाने के लिए, सॉरी, डीजल में मिलाने के लिए, जैसे पेट्रोल में मिलाने के लिए क्या यूज़ करते थे, टेट्राइथिलेट, वैसे ही यहाँ पर एल्किल नाइट्रेट एंड डाई टर्सरी ब्यूटिल परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जनरली याद रखें आप, एल्किल नाइट्रेट और डाई टर्सरी ब्यूटिल C10 नंबर बढ़ाने के लिए। C10 नंबर जितना ज़्यादा होगा इंजन उतनी जल्दी स्टार्ट होगा, यानी फ्यूल खराब नहीं होगा, ईंधन खराब नहीं होगा। तो डीजल की गुणवत्ता C10 से, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन से। C10 के ऑक्टेन क्या है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि मशीन कितनी उच्च गुणवत्ता से कार्य करेगी। C10 क्या है, मशीन कितनी जल्दी स्टार्ट होगी, कोई बस है, कोई गाड़ी कितनी जल्दी स्टार्ट होगी। C10 संख्या जितनी ज़्यादा होगी, बस तुरंत गाड़ी उतनी जल्दी स्टार्ट होगी, उतनी तेज़ी से कार्य करेगी। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या है, आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन का मिक्सचर। C10 क्या है, C10 तथा अल्फा मिथाइल नेफ्थेलिन का मिक्सचर। इन दोनों में से आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा ऑक्टेन नंबर, C10 की प्रतिशत मात्रा C10 नंबर, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर? और ऑक्टेन नंबर जनरली अपने इंडिया में कितना वाला होता है, 85 वाला पेट्रोल यूज़ किया जाता है, जबकि डीजल C10 नंबर 48 से 50 वाला यूज़ किया जाता है। C10 ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है, लेकिन आजकल बैन कर दिया क्योंकि पॉल्यूशन करता है। और इसी तरह अगर C10 नंबर बढ़ाना है तो उसके लिए एल्किल नाइट्रेट और डाई टर्सरी ब्यूटिल परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं C10 और ऑक्टेन नंबर के लिए, और ये फ्यूल की रेटिंग के बारे में जानकारी देते हैं कि डीजल कौन सा अच्छा होगा और फ्यूल पेट्रोल कौन सा अच्छा होगा। क्लियर? चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं C10 और ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड, कि कैसे कोई न्यूमेरिकल किस तरह से आता है। एक सैंपल है एक पेट्रोल का जिसके अंदर 85% आइसो ऑक्टेन है और 15% एन हेप्टेन है, तो बताइए उसकी ऑक्टेन नंबर क्या होगा। तो मैंने बताया था ऑक्टेन नंबर क्या होता है, आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा, केवल आपको ये देखना है बस, आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत मात्रा। तो सवाल में कितनी है, 85% आइसो ऑक्टेन, 15% एन हेप्टेन, तो ऑक्टेन नंबर कितना हो गया, 85। क्लियर? चलिए अब इस पे आते हैं। ए डीजल कंटेन 80% C10 और 20% डाइट अल्फा मेथिल नेफ्थलीन, व्हाट इज द C10 नंबर। C10 क्या होती है, C10 नंबर परसेंटेज ऑफ, प्रतिशत मात्रा ऑफ किसकी, C10 की। क्लियर? क्वेश्चन में आपको C10 की प्रतिशत मात्रा देखनी कितनी है, यहाँ कंटेन 80%, तो वो C10 नंबर कितना हो गया, 80। सिंपल है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है ऑक्टेन नंबर एंड C10 नंबर, और फ्यूल की गुणवत्ता के बारे में किस तरह से जानकारी दे रहे हैं मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए, पढ़िए, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बशर्ते आप पढ़ते रहिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।